सो लेट्स स्टार्ट योर स्नैप इंटरव्यू फॉर सॉइल इंजीनियरिंग। आपका इंटरव्यू है BARC टेक्निकल Sure. पोस्ट के लिए। तो अपने बारे में Yes, बताओ sir. पहले। Sir, my name is Rikesh Yadav and I am from Jaunpur in Uttar Pradesh. I have completed my BTech from IIT Lucknow in 2022 from civil engineering and sir, and currently sir I am pursuing MTech from IIT Dhanbad in first year. तो अभी आप मास्टर्स किस में कर रहे हो? सर यहाँ पर सर स्पेसिफिक वो ब्रांच नहीं मिला है, मेन सिविल इंजीनियरिंग है उसी के अंडर। सर सेकंड सेमेस्टर में गाइड अलॉट जो हो जाता है तो वही स्पेशलाइजेशन मान लिया जाता है, लेकिन डिग्री सर सिविल इंजीनियरिंग की ही मिली। अच्छा, आप मुझे बताओ कि सॉइल एक्सप्लोरेशन से आप क्या समझते हो? सर सॉइल एक्सप्लोरेशन मतलब सर कि सॉइल की प्रॉपर्टी निकालने के लिए सॉइल का मतलब कि उसका मतलब सैंपल वगैरह कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह फाइंड करते हैं सर, उसी को सॉइल एक्सप्लोरेशन कहते हैं। ओके। अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है, सिग्निफिकेंट डेप्थ। यस सर। ये क्या होता है? सर सिग्निफिकेंट डेप्थ मतलब हम कह सकते हैं कि अ, जिस लेवल तक, जैसे मान लीजिए सर हमें फाउंडेशन बनाना है, तो जिस लेवल तक बनाना है तो उस लेवल तक हम उसको एक्सकवेट करेंगे, तो उसी को बोल सकते हैं सर सिग्निफिकेंट डेप्थ। ओके। अच्छा, कितनी तरह की फाउंडेशन होती है? सर दो तरह के, सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन सर। डिफाइन करो शैलो डीप को। सर वेन मतलब डेप्थ और विड्थ कंपेरेटली इक्वल हो तो सर सैलो कहते हैं, और सर डेप्थ जो है विड्थ के काफी ज्यादा हो तो उसे डीप फाउंडेशन कहते हैं सर। और शैलो फाउंडेशंस लोड को कैसे ट्रांसफर करती हैं सॉइल में? सर बाय एंड बेयरिंग सर, बेस रजिस्टर। बेस रेजिस्टेंस। ओके। और अगर हम डीप फाउंडेशन की बात करें तो? सर वो दोनों के थ्रू मतलब फ्रिक्शन मतलब साइड रेजिस्टेंस से और एंड रेजिस्टेंस दोनों के थ्रू सर पेयर कर सकता है। हम्म, ठीक है। अच्छा, फ्लोटिंग पाइल क्या होता है? फ्लोटिंग पाइप सर श्योर नहीं हूँ पर आई थिंक सर फाउंडेशन अभी उतना मतलब बढ़िया से पढ़ा नहीं है सर। अच्छा, फाउंडेशन तैयार नहीं किए? मतलब बढ़िया से उतना अच्छा नहीं है, फ्लोटिंग फाइल सर याद नहीं है आई थिंक सर। जहाँ तक मतलब फ्लोटिंग पाइल में जितना लोड आना होता है उतना हम एक्सकेवेट कर देते हैं, शायद उसको कहते हैं क्या। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो मैं फाउंडेशन वाला पार्ट से अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। आई एम कमिंग टू द यस। दिस ओनली सॉइल मैकेनिक्स पार्ट। आप यस मुझे बताओ कि प्लेसमेंट वाटर कंटेंट क्या होता है? सॉरी सर। प्लेसमेंट वाटर कंटेंट। प्लेसमेंट वाटर कंटेंट हम्म। सर, प्लेसमेंट वाटर का सर नो आइडिया सर। अच्छा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। Yes, sir. Optimum when we get maximum dry density at which moisture content, then we say that this is optimum moisture content. और कैसे निकालते हो ये? सर वो मतलब कम आईएस कंपैक्शन टेस्ट होता है सर, एक लाइट टेस्ट और हैवी टेस्ट सर उसके थ्रू। ओके। तो कैसे करते हैं टेस्टिंग? कुछ आइडिया है इनके बारे में? सर मतलब सर उतना बढ़िया से प्रोसीजर नहीं पता है, बट सर फ्री फॉल मतलब हाइट से फॉल कराते हैं, और नंबर ऑफ पहले मतलब कि सॉइल को नंबर ऑफ लेयर में करते हैं, फिर ब्लो देते हैं 25-25 ब्लो का, और एक स्पेसिफिक वेट होता है, हाइट होता है, उसके थ्रू गिराते हैं मतलब उसी से। कितना लोड होता है? लोड सर आईएट मतलब जो लाइट कंपैक्शन होता है उसमें आई थिंक 2.6 एंड हैवी में 4.5 होता है सर, 4.5 या 4.9 kg। कितनी हाइट से गिराते हो लोड लाइट कंपेक्शन? सर 310 सेंटीमीटर।
और हैवी में? सर 450 सेंटीमीटर। ठीक है। ओके। अच्छा, अब जो फील्ड पे हम डेंसिटी पता करते हैं, यस सर। जिसको जनरली हम फील्ड ड्राई डेंसिटी बोलते हैं, जी सर। उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? फील्ड डेंसिटी। हम्म। सर उसके साथ दो तीन मेथड है, जैसे सर कि एक तो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया सर, हम्म। और कोर कटर से भी निकालते हैं सर। हम्म। और सर नहीं याद आ रहा है, एक शायद समझ वेट से भी निकालते हैं। कोर कटर का डायमेंशन क्या होता है? हम्म, सर डायमेंशन नहीं पता है सर। अच्छा, मुझे ऑन साइट सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालने वाले मेथड के बारे में बताओ। मॉइस्चर कंटेंट। हम्म। सर एक तो पिग्नोमीटर हो गया, हम्म। ओवन ड्राई मेथड हो गया, सैंड बाथ मेथड हो गया, आप साइट पे एंड ओवन कैसे लेके आओगे? अच्छा सर, सॉरी सॉरी, साइड मतलब मैंने सारे बताए, मतलब यही सर, वाटर पिग्नो, सर साइड पे ना सर। सर साइड पे एक तो शायद सैंड बाथ मेथड या फिर पिग्नोमीटर से कर सकते हैं सर। चलिए, मान लिया आपने फील्ड ड्राई डेंसिटी निकाल लिया, अब मुझे बताओ रिलेटिव कॉम्पेक्शन कैसे निकालोगे? रिलेटिव कॉम्पेक्शन। हम्म। सर बाई फार्मूला सर, कि एक्सपेरिमेंट से थ्रू तो नहीं पता सर। जैसे भी आपको पता है, अगर एक्सपेरिमेंट पता है तो एक्सपेरिमेंट बता दो, फॉर्मूला सर का ज्ञान है तो फॉर्मूला बता दो। सर उसके पहले तो रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे सर, उसके बाद 80 प्लस 0.2 आई, मतलब रिलेटिव डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। कैसे निकालोगे रिलेटिव डेंसिटी? सर उसके लिए सर मैक्सिमम और मिनिमम वो वाइड रेशियो निकालेंगे, या फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम ड्राई डेंसिटी निकालेंगे। हम्म। तो आपको कैसे पता चलेगा ये मैक्सिमम वर्ड रेशियो और ये मिनिमम वर्ड रेशियो है? हाउ यू कम टू नो? हम्म, मतलब सर वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मतलब उसके कंपैक्शन टेस्ट से निकालेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, और सॉइल वेन भी तो लूजेस्ट स्टेट में सर मिनिमम रहेगा। नहीं, अच्छा लूजेस्ट मुझे। स्टेट में, सॉरी, लूजेस्ट हम्म। स्टेट में मैक्सिमम रहेगा, उसमें मैक्स मिनिमम रहेगा सर। ओके। अच्छा, मुझे ये फील्ड ड्राई डेंसिटी और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की टर्म में बताओ, क्योंकि दोनों डाटा हमारे पास फील्ड ड्राई डेंसिटी ना तो सर, है। ये मैक्स 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी नेचुरल अपॉन 1 अपॉन गामा डी मिनिमम अपॉन 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम सर। कैन यू रिपीट अगेन? 1 अपॉन? सर 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी नेचुरल होल अपॉन 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम। ओके, सो लेट मी गिव यू फीडबैक। यस सर। दिस हरिकेश, अभी यस ना सर। प्रिपरेशन करो। ओके। यस सर। सो व्हाट आई एम आस्किंग यू, कॉम्पेक्शन प्लेसमेंट वाटर कंटेंट, प्लेसमेंट वाटर कंटेंट क्या होता है? कि जब कॉम्पेक्शन कर रहे होते हैं साइड पे, तो जो भी मॉइस्चर ऐड किया जाता है सॉइल में, उसको हम प्लेसमेंट मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हम लैब में निकालते हैं, हम्म। उसको निकालने के लिए हमारे पास जो टेस्ट है, although what we are doing the this calculation of the MDD, maximum dry density, तो जो भी हम वाटर ऐड करते हैं सॉइल में, एमडीडी को फाइंड आउट करने के लिए, दैट वाटर कंटेंट इज नथिंग बट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। लाइट कंपेक्शन टेस्ट, जिसको आप प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट के नाम से जानते हो, हैवी कॉम्पेक्शन टेस्ट, जिसको आप मॉडिफाइड प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट के नाम से जानते हो।
अब ये जो डाटा हमने लिया ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और एमडीडी का, अब मैं साइड पे सॉइल का डेंसिटी कैलकुलेट करूंगा, दैट इज अ ड्राई डेंसिटी। तो उसके लिए पहले बल्क डेंसिटी निकालते हैं, जैसे सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हो गया, पोर कटर मेथड हो गया, बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाले टेस्ट है इंडिया में, और भी बहुत सारे मेथड है। इन सीटू सॉइल का बल्क डेंसिटी या बल्क इंडिकेट कैसे निकालते हैं, उसी सॉइल का अगर मुझे मॉइस्चर कंटेंट निकालना है और ऑन साइड आपसे पूछा जा रहा है, सैंड बाथ मेथड यूज कर लो। कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट है जिसको हम रैपिड मॉइस्चर मीटर के नाम से जानते हैं, ये आप मेथड यूज कर लो वाटर कंटेंट के लिए। रिलेशन लगा लो, रो डी या गामा डी इक्वल टू रो बल्क या गामा बल्क अपॉन वन प्लस मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या मिला, फील्ड ड्राई डेंसिटी मिला। रिलेटिव कॉम्पेक्शन क्या होता है, तो रेशियो होता है फील्ड ड्राई डेंसिटी का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का इंटू 100, मिल गया। यस सर। जब आपने चीजें निकाली हैं, आप क्यों जा रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी के साथ, आपने तो यस। कैलकुलेट किया है। यस सर। ठीक है। और सॉइल एक्सप्लोरेशन में कुछ चीजें आपने बताई, दैट वाज ओके, कि सॉइल एक्सप्लोरेशन क्या होता है, जैसे इसमें आप और भी मेथड्स बता सकते हो। जो सिग्निफिकेंट डेप्थ आपने नहीं बताया उसको एक बार पढ़ो। सिग्निफिकेंट डेप्थ में क्या होता है, हम कितना डेप्थ तक अपना जो सॉइल है उसको एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज सिग्निफिकेंट डेप्थ। और कोड में वैल्यू गिवन है कि ये लगभग 1.5 से लेकर ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, उतना डेप्थ तक आप नीचे जाना चाहते हो। यस सर। ठीक है। तो चीजों को यस सर। गो थ्रू करो अभी हरिकेश। यस सर। एनीथिंग एल्स यू सर वांट टू आस्क? सर वो मतलब टाइम कम है सर, और सब मतलब सेमेस्टर भी चल रहा है, तो मतलब दो सब्जेक्ट तैयार करने का सोच रहा हूँ, आरसीसी और सॉइल मैकेनिक्स। तो सर उसके लिए, और सर थोड़ा कैसे पढ़े क्या पढ़े वो नहीं समझ में आता है देखो सर, आपको बस। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है, आप कहाँ से पढ़े वो भी चीज मैटर करती है। इफ यू ग्रेजुएट फ्रॉम द आईआईटी, तो जो इंटरव्यूअर है, इवन इंक्लूडिंग मी आल्सो, आई एम टेकिंग कि आपका बेस अच्छा होगा। सर आईआईटी लखनऊ सर, वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है ग्रेजुएशन। ओके, सो राइट नाउ यू आर इन द आईआईटी मास्टर्स के लिए। यस सर, आईआईटी धनबाद से एमटेक कर रहा हूँ सर। आईआईटी धनबाद से ना? यस सर। हम्म। तो देखो उसका फर्क पड़ता है, अगर आपका बेस वीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। और खासकर जो आपका ट्रेनिंग वाला जो पोस्ट सी वाला जो इंटरव्यू रहता है ना, दे विल आस्क द थिंग इन द डेप्थ, आपको पढ़ना पड़ेगा चीजों को।